हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एससी क्लासेस। तो आज हमारे चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल क्लास 10th का पार्ट 4 एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी स्टार्ट हो गई है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में फैक्टर सीखे हैं, फाइंड ऑफ ज़ीरोज़ को हम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कह रहा है कि फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट। सबसे पहले हमें इसमें फाइंड ऑफ ज़ीरोज़ करने हैं, फिर उसके बाद हमें इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। हमें इसमें कंपेयर करना है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ax² + bx + c करके, फिर इसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालने हैं, फिर इसका रिलेशनशिप यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, x² - 2x - 8। तो मैंने आपको फैक्टर करने सिखाए थे। फैक्टर कैसे करेंगे हम, पहले वाले टर्म की मल्टीप्लाई लास्ट टर्म से करेंगे। तो पहले वाला x² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई हम किस में करनी है, 8 में करनी है। तो 1 × 8 क्या आ जाएगा हमारा 8। और यहाँ मिड टर्म में हमें क्या देखना है कि -2x है, तो हमें ऐसे फैक्टर्स लाने हैं जो मल्टीप्लाई करके 8 आए और माइनस या प्लस करके क्या आना चाहिए, 2x आना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे फैक्टर्स करते हैं। फैक्टर करेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो हमारे पास फैक्टर आए हैं 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 एंड 4 - 2 = 2। भाई मल्टीप्लाई करके 8 आ रहा है, माइनस करके कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, x² माइनस का चाहिए यहाँ पे, तो -4 - 2 इंटू x -8। तो माइनस करके क्या आना चाहिए, माइनस का 2 आना चाहिए, माइनस प्लस करके। तो 4 - 2 कितना हो जाएगा 2 एंड 4 2 जा कितना आ जाएगा 8। अब क्या करना है, x² माइनस 4 की मल्टीप्लाई में x में करेंगे, कितना आएगा हमारा 4x माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे 2x माइनस में 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसमें कॉमन निकालना है। क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। तो इनमें हमें कॉमन निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ये वाला पार्ट देखेंगे, तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा x, भाई x² - 4x, इसमें x कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा x माइनस में, यहाँ क्या बचेगा हमारा 4 प्लस इसमें क्या कॉमन आएगा 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा x एंड प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 4 जा 8। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये दो फैक्टर्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, x - 4 और x - 4। अगर आपके x ये दो फैक्टर्स सेम आ रहे हैं तो आपका जो फैक्टराइजेशन है वो कैसा है, सही है। वरना अगर प्लस माइनस की भी गलती होगी तो आपका ये फैक्टर कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जो 2 बार फैक्टर्स आ रहे हैं इसके, तो उसको हम कितनी बार लिखेंगे, एक बार, x - 4 और दूसरा क्या है x + में 2। अब हमें क्या करना है इसमें, अब हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इफ़ x - 4 = 0, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की वैल्यू दूसरी साइड 0 के पास आ गई, किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 4 आ गई। एंड इफ x + 2 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस की इधर किस में चली जाएगी, माइनस में। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। और यही हमारे क्या है, अल्फा और बीटा, यही हमारे अल्फा और बीटा है। तो यहाँ पे हमने ज़ीरोस फाइंड कर लिए। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें इसमें इनका रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो हम इसमें वैल्यू मान लेते हैं, लेट अल्फा = 4
एंड बीटा इज इक्वल्स टू -2। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें फाइंड करना है इनका रिलेशनशिप। ठीक है, अब हम इनका रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन से कंपेयर करना है। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारी इक्वेशन क्या थी? तो हमारी इक्वेशन थी x² माइनस 2x माइनस 8। तो हमारी इक्वेशन ये थी। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? नाउ comparing these equation from quadratic equation। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? हमें ये लर्न होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी ax² प्लस bx प्लस में c। इसमें हमें x² का कोफिशिएंट फाइंड करना है। x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? a, और x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? b। सो कंपेयर करना, इक्वेशन क्या है? x²। सो x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 1। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी यहाँ पे a की वैल्यू। फिर x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? -2। सो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे? -8। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर ली, a की वैल्यू फाइंड कर ली, b की वैल्यू फाइंड हो गई और c की वैल्यू फाइंड हो गई। तो सबसे पहले हमारा पार्ट आता है क्या निकालना है? सम ऑफ जीरोस। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा? अल्फा प्लस में बीटा, और अल्फा प्लस में बीटा किसके बराबर होता है? -b/a। सो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना आया था हमारा? अल्फा आया था हमारा 4 और बीटा आया था हमारा -2। ठीक है, अल्फा आया था हमारा 4 और बीटा आया था हमारा -2। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह वैल्यू रख दो इनकी, 4 प्लस -2 इज इक्वल्स टू -b। -b की वैल्यू यहाँ पे माइनस, तो माइनस बाहर आ जाएगा। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2, -2, तो -2 आ गया। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और 4 - 2 कितना आ जाएगा हमारा? 2। तो पहले हम ये कर लेते हैं माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 2, और 4 - 2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2। तो ये आ गया हमारा सम ऑफ जीरो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a आ गया भाई। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर हो गई? -b/a की। अगर ये वैल्यू आपस में बराबर हो रही है तो यहाँ पे ये रिलेशनशिप कैसा आ रहा है? कैसा हो रहा है? वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या है हमारा यहाँ पे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं हमारे? अल्फा इंटू बीटा। पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है? इनका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट, जो बराबर होता है हमारे किसके? c/a के। इसमें मैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखनी है। अल्फा की वैल्यू क्या यहाँ पे? 4 है। अल्फा की वैल्यू क्या यहाँ पे? 4 है। तो 4 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल्स टू c/a। सी की वैल्यू यहाँ पे सी की वैल्यू, हाँ राइट, -8 है, और a की वैल्यू कितनी है? 1। अगर हम 4 की मल्टीप्लाई -2 में करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी हमारा? -8 इज इक्वल्स टू -8। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस कैसे हो रहे? वेरीफाई हो रहे हैं। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था इसका। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 4s² माइनस 4x प्लस में 1। 4s² माइनस 4x प्लस में 1। वही प्रोसेस है, मल्टीप्लाई करके फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करनी है। जो आएगा उसको हम फिर मिड टर्म में देखना है कि वो क्या लिखा, माइनस से प्लस करके क्या आना चाहिए, वो टर्म आनी चाहिए। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे? 4x को, x का कोफिशिएंट क्या है? 4 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 में करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए, और माइनस करके माइनस से प्लस करके 4 आना चाहिए। तो ऐसे हमें 2 फैक्टर्स लाने हैं भाई। ये तो हमें फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है अगर हम 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 आएगा, और 2 + 2 भी हमारा यहाँ पर क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट।
सो क्या कह रहा है ये, 4 ऐसे कॉमन ले लेते हैं, इधर लिख देते हैं 4x² -2 और इधर प्लस का साइन करते हैं, +4 हो जाएगा ना इधर, और यहाँ आ जाएगा x और प्लस में कितना आ जाएगा 1। ठीक है, वेरिएबल से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वेरिएबल्स xi या फिर si, yi, zi कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 4s² माइनस में कितना आ जाएगा, वो माइनस में आ जाएगा ना, माइनस में 2x प्लस माइनस -2x एंड प्लस में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हमें इसमें कॉमन लेना है, कॉमन लेंगे तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 2x, 2 2 4 माइनस यहाँ क्या बचेगा 1, इधर कॉमन लेंगे, इधर माइनस कॉमन आएगा और 1 कॉमन आएगा, यहाँ क्या आएगा 2x और प्लस माइनस आ जाएगा माइनस और यहाँ आ जाएगा 1। मैंने पहले कहा ये दोनों फैक्टर्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जो 2 बार सेम आ रहा है उसको हम कितनी बार लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे, और ये आ जाएगा 2x माइनस में 1। ठीक है, क्लियर हुआ ये। अब वैल्यू निकालनी, इफ़ इसका स्क्वायर बन जाएगा वैसे, पर हम वैल्यू निकालते हैं, इफ़ 2x -1 इज इक्वल्स टू 0, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले 2x लिख लेते हैं, माइनस का इधर प्लस में चला जाएगा 1, और ये x के साथ इधर किस में मल्टीप्लाई में 2, तो दूसरी तरफ किस में चला जाएगा डिवाइड में। सो दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, एंड ये भी सेम इसका ही आ जाएगा, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हम करके दिखा रहे हैं, इज इक्वल्स टू 0, तो कितना आ जाएगा, ये सेम करने की ज़रूरत नहीं है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। x की वैल्यू निकालनी है हमें, फिर लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू ऑल्सो 1/2। नाउ अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। नाउ सेम वही प्रोसेस होगा, कंपेयरिंग these equations from quadratic equation, quadratic equation क्या होती है हमारी, ax² प्लस bx प्लस c, सो a इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4, b इज इक्वल्स टू ऑल्सो -4 एंड c इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर पहला हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं हमें यहाँ पे। तो सम ऑफ जीरोस किसके बराबर हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा, एंड अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a के। सो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू -b की वैल्यू क्या, माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, b की वैल्यू 4 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये इनका एलसीएम हो जाएगा 1 + 1 2/2 इज इक्वल्स टू 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल्स टू 1। तो सम ऑफ जीरोस यहाँ पे वेरीफाई हो गए। अब हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होंगे अल्फा इंटू बीटा, जो बराबर होता है c/1 है। अल्फा की वैल्यू क्या थी हमारी, अल्फा की वैल्यू थी हमारी 1/2 एंड टू बीटा कहते हैं तो 1/2 इज इक्वल्स टू c/a। c की वैल्यू थी हमारी 1 और a की वैल्यू थी हमारी 4। सो कितना हो जाएगा 1/4 आ जाएगा। ये भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरीफाइड, हेंस प्रूव्ड या हेंस वेरीफाइड आप लिख सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट ही सॉल्व नहीं करेंगे, आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। थर्ड पार्ट है 6x² -3 7x। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आप बिल्कुल मत घबराना। क्या करना है, सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, 6x² स्क्वायर की टर्म, अब इससे एक कम टर्म लिखेंगे, क्या आती है x वाली, तो यहाँ पे आएगा 7x और माइनस में 3। ये थर्ड वाला क्वेश्चन है जो होमवर्क के लिए करना है।
फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ये होमवर्क है ये। फोर्थ क्वेश्चन है 4u² प्लस में 8u। मैं फैक्टर निकालने सिखा देती हूँ, ये कर दूंगी आपको, इसका रिलेशन वेरीफाई करना फोर्थ पार्ट का, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप कहोगे कि यहाँ पे कोई थर्ड टर्म तो है नहीं जिसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये करेंगे, नहीं है, छोड़ो। आप ये देखो कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है 4u। इसमें कॉमन कौन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है 4u। तो 4u हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ क्या बचा, u प्लस में 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। तो दो वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारे, क्या 4u और u प्लस में 2। क्या लिखेंगे, इफ 4u कुछ नहीं है तो 4u इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 0 के। u की वैल्यू क्या आ गई हमारे यहाँ पे 0। एंड इफ u प्लस में 2 इज इक्वल्स टू 0, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस की दूसरी तरफ किस में चली जाएगी, माइनस में। यहाँ आ जाएगी u की वैल्यू माइनस में 2। सो अल्फा क्या आ जाएगा 0 और बीटा कितना आ जाएगा -2। आप बीटा 0 रख सकते हो, अल्फा आप -2 रख सकते हो, वो आपकी चॉइस है, आपको अल्फा बीटा क्या लेट करना है, ठीक है। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, तो अल्फा प्लस में बीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ 0 कितना आ जाएगा -2 हो जाएगा, और -b/a, b की वैल्यू कितनी यहाँ पे 8, तो माइनस का 8 अपॉन 4, 4 2 = 8, तो -2 आ जाएगा। इसके इक्वल आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा के। फिर आपको क्या करना है, इसमें अल्फा इंटू फिर हमें अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा, c/a होता है। अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। c की वैल्यू क्या है यहाँ पे, c की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है, तो प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेरीफाई हो जाएगा। इसका 6th पार्ट भी सेम है, आपको वो भी होमवर्क में करके लाना है। 6th होमवर्क है ये भी, क्या है ये, 3x² माइनस में x माइनस में 4, ठीक है। ये भी आपके लिए होमवर्क में, अगर इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो मुझे बता देना, मैं करा दूंगी, ठीक है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 5th करते हैं। 5th वाला क्या है, कुछ अलग क्वेश्चन है, ये वाला करा देती हूँ। t² माइनस में 15, t² माइनस में 15। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत इजी है। आपने ये फॉर्मूले क्लास 9th 8th 7th 6th 5th आप जब से पढ़ते आ रहे हो, तो आपको ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। फॉर्मूला कौन सा दिखाई दे रहा है, a² माइनस b² का फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा। आप कहोगे दीदी इसमें 15 में तो है डी स्क्वायर, तो ये 15 किसका स्क्वायर होता है, 15 स्क्वायर होता है किसका, 15 स्क्वायर होता है √15 का स्क्वायर होता है 15, राइट। तो हम उसे किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं t² माइनस √15 का स्क्वायर। और a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b और a माइनस में b। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला पुटअप करना है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, t प्लस में √15 और t माइनस में √15। इसमें हमें अब t की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ t प्लस √15 इज इक्वल्स टू 0, सो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के √15। सेम इसकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी एक बार, हाँ। एंड इफ t माइनस √15 इज इक्वल्स टू 0, सो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस के अंडर। सेम प्रोसेस आगे इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करने का यही है। अगर आपको कोई दिक्कत होगी कोई से भी क्वेश्चन में, क्वेश्चन के कोई से भी पार्ट में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज 2.2 का हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।